नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन संपन्न हो चुका है, लेकिन नामांकन के दौरान जो हंगामा, हिंसा, झड़प और बवाल, बमबाजी, गोली चली, उसे देखकर कई सवाल खड़े होते। अलग अलग जगहों की 6 तस्वीरें आपके सामने हैं जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान की हैं। कहीं सपा और भाजपा के प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, तो कहीं हंगामे के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तो कहीं प्रत्याशियों से पर्चा छीन लिया गया। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां देखिए कि नामांकन का आखिरी दिन था। नामांकन संपन्न भी हुआ, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं कहा जाता, क्योंकि ये 6 तस्वीरें हमारे आपके सामने हैं। कहीं भाजपा और सपा के प्रत्याशी आपस में भिड़ जाते हैं और आप इन तस्वीरों को देखिए। वहां पर मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप, इसके साथ साथ झड़प, हाथापाई, लाठीचार्ज, ये तमाम चीजें निकल के सामने आई। बुलंदशहर की बात कर लेते हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान बवाल हुआ और पुलिस ने उपद्रवियों पर यहां लाठीचार्ज किया। देखिए इन तस्वीरों को, ये कोरोना काल की ही तस्वीरें हैं। अब यहाँ पर अशांति अपने चरम पर नहीं है, तो क्या कहेंगे आप इसे? गुत्थम गुत्था, पुलिस भी मौजूद है, प्रशासन भी मौजूद है, बावजूद इसके किसी को अनुशासन का अता पता नहीं है। लाठी डंडों के साथ आपस में मारपीट करने से गुरेज ही नहीं कर रहे, चाहे पुलिस बीच बचाव करे या ना करे। बुलंदशहर की तस्वीरें हैं। जमकर बवाल हुआ और पुलिस के होने के बावजूद भी लोग गुत्थम गुत्था होते चले गए, मारपीट करते चले गए। ये देखिए, यहाँ लाठीचार्ज करना पड़ा है, क्योंकि परिस्थितियां किसी भी तरीके से शांतिपूर्ण नहीं थी, ना ही आसानी से काबू पाने लायक दिखाई दे रही है। देखिए, पुलिस भी मौजूद है, लेकिन पुलिस नाकाफी साबित हो रही है। जिस तरीके से इतने सारे लोग आपस में भिड़ रहे हैं, कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग, कहाँ है मास्क और कहाँ है अनुशासन और पुलिस का खौफ। एक तस्वीर से इतने सारे सवाल हमारे आपके सामने आकर खड़े होते हैं। बुलंदशहर की तस्वीर। सोनभद्र से बड़ी खबर आपको बताएं। बभनी ब्लॉक में बेबी सिंह की निर्विरोध जीत तय मानी जा रही है। बभनी ब्लॉक में सिर्फ अपना दल प्रत्याशी बेबी सिंह ने पर्चा भरा है और किसी ने पर्चा दाखिल ही नहीं किया। तो कुल मिलाकर बेबी सिंह निर्विरोध जीत की ओर बढ़ती हुई, क्योंकि बभनी ब्लॉक में किसी और का नामांकन हुआ ही नहीं। अपना दल की प्रत्याशी हैं बेबी सिंह और बभनी ब्लॉक से उनकी जीत का रास्ता साफ। नामांकन का आखिरी वक्त बीत चुका है। 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन करना था और अब इकलौती बीडीसी सदस्य हैं जिन्होंने अपना पर्चा भरा। तो कुल मिलाके बभनी ब्लॉक की तस्वीर साफ हो जाती है। अपना दल प्रत्याशी बेबी सिंह निर्विरोध विजयी। ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान बहराइच में हंगामे के बाद सपा समर्थकों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बाजी, जिसमें सपा जिलाध्यक्ष समेत तमाम कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। दरअसल बल्हा में नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने धांधली का आरोप लगाया। बस इतना काफी था। देखिए पूरा माहौल कैसे बवाल में तब्दील हो गया। तो देखिए पूरी गहमा गहमी है और ये लाठीचार्ज के दौरान कई सपा कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। धांधली का आरोप लगा, उसके बाद पूरे माहौल की तस्वीरें आपने देख ली। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिद्धार्थनगर की। भाजपा का ब्लॉक प्रमुख बनना यहां भी तय, क्योंकि सिर्फ भाजपा प्रत्याशी लीलावती चौहान ने पर्चा भरा है। भाजपा प्रत्याशी के सामने कोई भी प्रत्याशी नहीं, तो यहां सिद्धार्थनगर से भी भाजपा की ओर से ब्लॉक प्रमुख बनना तय। निर्विरोध रूप से लीलावती चौहान
विजयी घोषित होंगी, क्योंकि नामांकन का वक्त बीत चुका है और लीलावती चौहान के अलावा सिद्धार्थनगर से किसी ने भी पर्चा दाखिल नहीं किया है। तो ब्लॉक प्रमुख लीलावती चौहान का बनना तय निर्विरोध रूप से, क्योंकि सामने किसी प्रत्याशी ने पर्चा ही नहीं भरा। तो देखिए, आज नामांकन के साथ ही कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर निर्विरोध रूप से विजयी प्रत्याशियों को भी हम आपके सामने रख रहे हैं। सिद्धार्थनगर की आप बात करेंगे तो यहां भाजपा प्रत्याशी के सामने कोई प्रत्याशी नहीं है। संत कबीर नगर की बात करते हैं। सिमरियावा ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ। भाजपा के लोगों ने हंगामा किया। आरोप यह है कि विपक्षी उम्मीदवार के प्रस्तावक के साथ अभद्रता की गई, जिसके बाद हंगामा कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। संत कबीर नगर की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से हंगामा बरपा है और पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी, तब जाकर माहौल को शांत कराया जा सका। ये देखिए, जब पुलिस ने आक्रामक रुख अख्तियार किया तब जाके यहां से लोगों को भगाया जा सका। कुर्सी के साथ नजर आ रहे हैं तमाम प्रत्याशी, तमाम कार्यकर्ता, जो समर्थक हैं यहां नियंत्रण से बाहर हो गए और इन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। आइए एटा के मरहरा ब्लॉक की बात कर लेते हैं। नामांकन के दौरान यहां भी बवाल की तस्वीरें आई। भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप यह लगा है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी गुड्डो देवी का पर्चा छीन लिया और उन्हें नामांकन से रोका। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई। मीडिया कर्मी, पुलिस वाले भी घायल हुए। देखिए एटा की तस्वीर, पत्थर चल रहे हैं और ना सिर्फ पत्थरबाजी हुई, इस पत्थरबाजी में पुलिस वाले, कार्यकर्ता दोनों घायल बताए जाते हैं। आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी की ओर से कि जो प्रत्याशी गुड्डो देवी हैं उनका पर्चा छीन लिया गया है, उन्हें जबरन नामांकन से रोका गया है और इसके बाद पूरे माहौल को देखिए आप, बवाल में तब्दील हो गया। पुलिस मौजूद है लेकिन पत्थरबाजी हो रही है। बात सीतापुर की करते हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान यहां जो हुआ वो हैरान परेशान करने वाला है। यहां तो खुलेआम बमबाजी और गोली चलाई गई। फायरिंग के दौरान पुलिस वाले भी जान बचाकर भागते नजर आए। जरा देखिए, पत्थर चलना, कुर्सी फेंकना, डंडे उठाना, ये तो आपने खूब देखा होगा, लेकिन यहां जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला है। ये सीतापुर की हालत देखिए, जहां पर खुलेआम बमबाजी की जा रही है, फायरिंग की जा रही है, पिस्टल लहराई गई है। ऐसी परिस्थिति के लिए क्या पुलिस भी तैयार थी, जो लाठी डंडे के साथ, शील्ड के साथ मौजूद थी? यहां की कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाइए आप। खुलेआम पिस्टल लहराई जा रही है, फायरिंग की जा रही है। अगर ये गोली किसी को लगे तो इसकी जवाबदेही होगी। पुलिस भी यहां क्या करे, उसके तो हाथ में लाठी नजर आ रही है। यहां पुलिस भी जान बचाती साफ इन तस्वीरों में देखिए, क्योंकि अगर फायरिंग हो रही है, गोली चल रही है, तो हाथ में डंडे लिए पुलिस को क्या विकल्प बचता है? ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए आप, ये बमबाजी की आवाज सुनिए आप। ये हाल है सीतापुर का। वाराणसी से बड़ी खबर है। आरआरजी लाइन ब्लॉक से भाजपा की जीत तय मानी जा रही है। नगीना सिंह पटेल हैं, इनके खिलाफ किसी ने पर्चा नहीं भरा है। 8 ब्लॉक में से 1 पर भाजपा की निर्विरोध जीत तय। तो देखिए, नामांकन के साथ कहीं कहीं तस्वीरें भी साफ होती नजर आ रही हैं। उसी क्रम में हम आपको बताएं, वाराणसी की ये सीट है जहां पर नगीना सिंह पटेल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 8 ब्लॉक में से 1 पर भाजपा का कब्जा हो जाता है, क्योंकि किसी ने पर्चा नहीं भरा। निर्विरोध जीत आरआरजी लाइन ब्लॉक से भाजपा की। नगीना सिंह पटेल प्रत्याशी हैं, जिनके खिलाफ किसी ने पर्चा नहीं भरा है, तो जीत इनके खाते में जाती है, भाजपा के खाते में जाती है। 8 ब्लॉक हैं, जिसमें 1 ब्लॉक का नतीजा सामने है।
थोड़ी देर पहले हमने आपको सीतापुर में हंगामे की तस्वीरें दिखाई थी। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों पर बम फेंकने और फायरिंग का आरोप लगा है। तो सीतापुर की दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आपने देखी और एक और तस्वीर है। ब्लॉक है कसमंडा और वहां की हालत देखिए आप। ये देख रहे हैं आप लोगों को भागते हुए, बमबाजी हो रही है, गोली चलाई जा रही है, फायरिंग। और सीतापुर में हैरान करने वाली ये तस्वीरें आई हैं। यहां कानून व्यवस्था का क्या हाल है अंदाजा लगाइए आप। पुलिस वालों के लिए भी अजीब स्थिति हो गई जब फायरिंग और बमबाजी करते लोग नजर आए। तो नामांकन के आखिरी दिन की तस्वीरें, सीतापुर की तस्वीरें, चिंताजनक तस्वीरें, जहां पर पुलिस को भी जान बचा करके भागना पड़ा क्योंकि यहां पर बमबाजी और फायरिंग हुई। झांसी के गुलसराय से बड़ी खबर। गुलसराय ब्लॉक से बीजेपी की पद्मा पटेल निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुई हैं क्योंकि यहां पर भी इनके खिलाफ किसी ने पर्चा ही नहीं भरा। नामांकन नहीं होने की स्थिति में निर्विरोध विजयी भाजपा की पद्मा पटेल। कोई नहीं है मैदान में तो पद्मा पटेल के लिए विजय श्री का जो रास्ता है वो साफ होता है। झांसी की गुरसराय ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं जहां से भाजपा की निर्विरोध जीत तय मानी जा रही है क्योंकि वक्त भी बीत चुका है, कोई मैदान में नहीं है, कोई नामांकन नहीं है। पद्मा सिंह के अलावा जो कि बीजेपी से हैं। तो देखिए जगह जगह से तस्वीरें भी साफ हो रही हैं। चंद्रवाहन प्रजापति हमारे सहयोगी हैं फोन लाइन पर, उनसे जानकारी लेते हैं। चंद्रवाहन, बताइए किस तरीके से रही नामांकन के आज ये पूरी प्रक्रिया और निर्विरोध जीत की भी खबर आ रही है? मैं चंद्रकांत झांसी से मैं आपको बता दूं, झांसी में 8 ब्लॉक है। 8 ब्लॉक में 2 ब्लॉक पर निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। एक ब्लॉक बगरा है जहाँ पर भारती आर्या है जो यहाँ के पौराणिक विधायक की बेटी है, उनके खिलाफ में भी किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। और दूसरी पद्मा पटेल है जो गुसराय ब्लॉक से नामांकन दाखिल करने पहुंची थी, उनके खिलाफ में भी किसी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। इसलिए दोनों का नामांकन जो हुआ है निर्विरोध तय माना जा रहा है। तो कुल मिला के चंद्रकांत, यहाँ पर 2 सीटों पर निर्विरोध भाजपा की जीत साफ हो चुकी है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बात बस्ती की करें तो गैर ब्लॉक में नामांकन के दौरान बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बीजेपी प्रत्याशी जटाशंकर शुक्ला को पुलिस ने ब्लॉक से खदेड़ा है। पूर्व प्रमुख महेश सिंह के समर्थक और बीजेपी समर्थक में तनातनी देखी गई और तनाव की स्थिति बढ़ती देख पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और बीजेपी प्रत्याशी हैं जटाशंकर शुक्ला, इन दोनों के समर्थक आपस में भिड़ते चले गए और माहौल बिगड़ गया। तो ये था शोर शराबा बस्ती का। आगे बढ़े बात कर ले पीलीभीत की, जहां नामांकन के दौरान बवाल देखने को मिला। बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी आपस में भिड़ गए। पुलिस ने मामला शांत कराने के लिए लाठियां चलाईं और ये पूरा मामला अमरिया ब्लॉक का है। तो देखिए जगह जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां समर्थक आपस में भिड़े हैं। सीतापुर की तो एक्सट्रीम ही थी, लेकिन पीलीभीत की बात करें तो यहाँ भी कोई किसी से कम नहीं है। यहाँ 2 प्रत्याशी भाजपा और निर्दलीय आमने सामने थे, लेकिन दोनों के समर्थक किस तरीके से भिड़ते चले गए जरा देखिए। तो यहाँ पर भी पुलिस को मामले को शांत करने के लिए लाठी का प्रयोग करना पड़ा, बल प्रयोग करना पड़ा, तब जाके मामला शांत हुआ। कुशीनगर से बड़ी खबर मिल रही है। भाजपा के 7 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। निर्धारित समय तक किसी भी विरोधी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया तो 14 ब्लॉक में से 7 ब्लॉक पर भाजपा का कब्जा होता है। निर्विरोध यहां से प्रत्याशी जीतते हैं। कप्तानगंज से सीएम के करीबी गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष के पुत्र हैं विशाल सिंह और मोतीचक से अर्चना सिंह
ये दोनों निर्विरोध विजयी आज घोषित हो जाते हैं, क्योंकि तमकुही राज से आप बात करेंगे तो अनुराधा राय हैं, सेवरही से अनु तिवारी हैं, इनकी भी निर्विरोध जीत तय मानी जा रही है। हाटा से आरजू राव और फाजिल नगर से उर्मिला जायसवाल और सुकरैली से रंजना निर्विरोध। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं सहयोगी अखिलेश तिवारी फोन लाइन पर मौजूद है। अखिलेश बताइए, निर्विरोध 7 सीटें भाजपा के कब्जे में आती हैं, जरा बताइए डिटेल। जी, मैं आपको बता दूं कि कुशीनगर में 14 ब्लॉक हैं, जिसमें 7 भाजपा ने अपना निर्विरोध किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले बात बता दें कि कप्तान ब्लॉक जो वहां से जो निर्विरोध चुने गए हैं विशाल सिंह, वो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष हैं और सिंह उनके पुत्र हैं। तो ये सीएम के करीबी बताए जाते हैं। अच्छा, जिसके दम पे इनको भाजपा का टिकट भी मिला था। दूसरा मिले हैं दूसरा आते हैं तमकुही ब्लॉक प्रमुख से अनुराधा राय चली हैं, निर्वाचित हुई हैं। वहां पे सबका ये आरोप लगा है, सबने आरोप लगाया है कि उनको उनके प्रत्याशी को पर्चा दाखिला नहीं करने दिया गया। अच्छा। बाहर उनके साथ धक्का मुक्की देखी गई। लेकिन किसी विरोधी इन 7 ब्लॉक पे अपना पर्चा दाखिला नहीं कर पाए थे, इसलिए ये 7 प्रमुख निर्विरोध निश्चित किए गए हैं। जी बिल्कुल अखिलेश, तो कहीं अपने आप तो कहीं साम दाम दंड भेद के साथ ये 7 ब्लॉक पर भाजपा की जीत, निर्विरोध प्रत्याशियों की जीत तय दिखाई देती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में ज्यादातर सीटें जीत ली हैं। 15 ब्लॉक में से 12 ब्लॉक अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आगरा से ये बड़ी खबर आ रही है। 3 ब्लॉक पर चुनाव होने हैं, सपा से 3 ब्लॉक पर टक्कर होनी है। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां 3 ब्लॉक पर सपा से टक्कर होनी है और ज्यादातर सीटें भाजपा के खाते में आ चुकी हैं। ये बात चलिए कंफर्म कर लेते हैं। हमारे सहयोगी नितिन इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। नितिन बताइए, क्या ये कंफर्म है कि 12 सीटों पर भाजपा के कैंडिडेट निर्विरोध जीत चुके हैं? जी देखिए, क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 15 ब्लॉक हैं आगरा और इसमें से 12 ब्लॉक उनके कब्जे में आ चुके हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी जीत है। और अब अभी तक 3 ब्लॉक ऐसे हैं जिस पर चुनाव होना है। हालांकि गिरिराज कुशवाहा है बीजेपी के जिलाध्यक्ष, उनका कहना है कि एक सीट पर कागज दूसरे प्रत्याशी के चेक किए जा रहे हैं सपा के। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप है कि धनबल और बाहुबल के साथ साथ प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक रहा है, इसलिए या तो उनके प्रत्याशी को नामांकन करने आने नहीं दिया गया या नामांकन करने पहुंचे तो कोई कमी निकाल के उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया। इसलिए बीजेपी ने इसको बढ़त बनाई हुई है। इस मामले में ब्रज क्षेत्र में 129 ब्लॉक हैं और ज्यादातर ब्लॉक पर बीजेपी ने इस पर आगे बढ़त बनाई हुई है। थोड़ी देर में और स्पष्ट हो जाएगा कि कितने ब्लॉक पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका निर्विरोध निर्वाचन हो गया। तो ऐसे में अब 10 तारीख को जहां निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा तो वहां वोटिंग नहीं होगी। लेकिन ये बात तय है कि जहां भी इस पूरे प्रकरण में जहां भी वोटिंग हो रही है तो वहां बीजेपी वर्सेस एसपी है, क्योंकि बीएसपी ने पूरे चुनाव से अपने आप को अलग रखा है। चलिए, आपका शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि ज्यादातर सीटें 15 में से 12 ब्लॉक भाजपा के पास। उधर गोरखपुर के खोराबार और सहजनवा में भी विवाद हुआ है। सपा प्रत्याशी का नामांकन रोकने का आरोप लगाया गया है। खोराबार में निवर्तमान जिलाध्यक्ष नगीना साहनी ने यह आरोप लगाया है कि उनके कैंडिडेट को नामांकन दाखिल करने नहीं दिया गया है। तो गोरखपुर से भी हंगामे की तस्वीरें आ गई हैं, देखिए। खोराबार और सहजनवा का भी यही हाल रहा। ब्लॉक से जो बवाल की तस्वीरें आती हैं उसमें गोरखपुर के खोराबार और सहजनवा ब्लॉक की भी आप बात करिए, यहां पर भी यही तस्वीरें हैं। निवर्तमान जिलाध्यक्ष नगीना साहनी है, उन्होंने आरोप लगाया कि सपा प्रत्याशी को नामांकन से रोका गया कि सपा प्रत्याशी को नामांकन से रोका गया।